नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। पीएम मोदी आज से 20 मई तक 5 देशों की विदेश यात्रा पर गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब खुद पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से देश हित में 1 साल के लिए विदेश यात्राएं टालने की अपील की है, तो खुद मोदी जी क्यों चले गए? लेकिन आपको बता दें कि यह दौरा मोदी जी का राष्ट्र हित में है, कूटनीतिक है और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, जो आम नागरिकों की अनावश्यक विदेश यात्राओं से अलग है। इसीलिए आप मोदी जी की विदेश यात्रा से आम आदमी की यात्रा की तुलना नहीं कर सकते। पीएम मोदी 15 मई यानी कि आज से संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। वहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों देशों के बीच में एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से भी जुड़े एमओयू साइन किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब का निवेश करने का ऐलान भी किया। विदेश मंत्रालय की मानी जाए तो दोनों नेताओं ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा भी की है। मोदी इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इन 5 देशों के दौरान मोदी जी ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इन 5 देशों में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। कहीं से निवेश आएगा, कहीं पर निवेश होगा। ऊर्जा संकट और जो तेल और गैस संकट है वो भी इससे दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत की यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी, ग्रीन एनर्जी, एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग को मजबूत करेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप आम आदमी सोच रहे हैं कि मोदी जी ने 3 दिन पहले अपील की थी, अब सभी लोग विदेश यात्राएं टाल दें। तो आज ये ट्रोल हो रहा सोशल मीडिया पर खूब कि मोदी जी ने सबको टाल दिया और खुद चले गए विदेश यात्रा पर, उड़ गए। लेकिन भाई मोदी जी वहाँ पर कोई पर्यटन करने नहीं गए हैं, तफरी करने नहीं गए हैं, मौज मस्ती करने के लिए भी नहीं गए हैं। ये दौरा, जब भारत जिस संकट से जूझ रहा है, पूरा विश्व जिस संकट से जूझ रहा है, उस संकट के बीच कहीं न कहीं जो दूसरे देश है, पड़ोसी देश है, उनके बीच में अच्छे समझौते करने के लिए हो रहा है, जिससे तेल गैस की सप्लाई बाधित नहीं हो, ऊर्जा संकट का कहीं निराकरण हो। और ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया ऊर्जा के संकट से जूझ रही है, जो संकट आया हुआ है चारों तरफ, उस मामले को देखते हुए मोदी जी का ये दौरा अहम माना जा सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी का दौरा जो चल रहा है और आम आदमी की सोच रहा है कि साहब आपने आम जनता को तो मना कर दिया और आप खुद मजे कर रहे हैं। तो ये भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन की चुनौतियाँ और नई तकनीकों की प्रतिस्पर्धा से गुजर रही है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब आपने देखा होगा इतने पॉइंटों पे काम कर रही है भारत सरकार। तो भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का विदेश यात्रा का जो दौरा है ये बहुत ज़रूरी है। विपक्ष और लगातार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके पीछे इतनी बड़ी सोच है और इसलिए आम आदमी की यात्रा से मोदी जी की विदेश यात्रा की तुलना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। मोदी जी विदेश यात्रा की तुलना आम आदमी से कैसे हो सकती है? विदेश यात्रा करने की भूल नहीं करें, क्योंकि ये 5 दिवसीय दौरा मोदी जी का राष्ट्र हित में है, मौज मस्ती करने या पर्यटन का आनंद लेने के लिए नहीं है, या फिर गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी ने हमको सलाह दे दी, मोदी जी खुद छुट्टियां बिताने चले गए, मोदी जी तो चले गए, निकल पड़े।
भाई मोदी जी निकल पड़े तो 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं और राष्ट्र हित के लिए, ताकि राष्ट्र को कुछ मिल सके। राष्ट्र में जिस तरह का संकट आया हुआ दूसरे देशों को लेकर, और जिस तरह के हालात है, युद्ध के हालात के बीच में तेल संकट हो रहा है, और तेल संकट के बीच गैस संकट हो रहा है, जिस तरह की कंडीशन हो रही है उसको देखती है, जब तक मोदी जी दूसरे पड़ोसी राष्ट्र है जो तेल या गैस की सप्लाई कर सकते हैं, ऊर्जा की सप्लाई हो सकती है और अन्य कोई निवेश हो सकता है जहाँ पर और कुछ संभावनाएं बनती है। तो जहाँ तक बात है, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने देश की जनता से तो अपील कर दी कि आप सारे जो अपने विदेश यात्राएं कैंसिल कर दो राष्ट्र हित में, लेकिन मोदी जी खुद चले गए विदेश 5 देशों की यात्रा पर। जाहिर सी बात है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक प्रोटोकॉल के तहत गए और एक राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक कई तरह के राष्ट्र हित में कूटनीतिक दौरा है ये, क्योंकि जिस तरह के मिडिल ईस्ट में लड़ाई दंगा चल रहा है और आज भी हॉर्मुज में हमारे जहाज को मार गिराया है, तो जाहिर सी बात तक आने वाले समय में हमारे देश में तेल और गैस का संकट गहरा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें वैकल्पिक जो दूसरे देश है, दूसरे राष्ट्र है, उनसे वार्ता तो करनी होगी। अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भविष्य की चिंता नहीं हो और वो ये अपील नहीं करते, तो आज जिस तरह के लगातार पूरे देश में जितने तमाम जो मुख्यमंत्री है, तमाम सरकार में जो बैठे लोग हैं, आज से तो बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में भी देखा गया है कि 2 दिन नो व्हीकल डे कर लिया लोगों ने। कई जगह से वीडियो सामने आए हैं, वहाँ कलेक्टर्स, एसपी और जो दूसरे अधीनस्थ का कर्मचारी है वो साइकिल से ऑफिस पहुँच रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका असर नज़र आता है, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए। आपने काफिला रखना तो बंद कर दिया और पता लगा जब आपका काफिला गुजर रहा 2 कार का और आपने 1 घंटे का ट्रैफिक जाम कर दिया और उसमें लोगों की हज़ारों गाड़ियाँ फंस जाती है, तो फिर आपका काफिला छोटा करने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो इसको उस घटना से कनेक्ट करते हुए सीधी बात है कि जिस तरह के संकट चल रहे हैं उसको देखते हुए यदि मोदी जी विदेश यात्रा नहीं करते तो हमारे देश में आने वाले समय में जो संकट की संभावनाएं चल रही है, जिस तरह का संकट दूसरे देशों में पहले से है, वो संकट का हमारे देश की जनता को फेस करना पड़ेगा। फिर आप और हम तमाम लोग मोदी जी को कोसेंगे, मोदी जी को गालियां देंगे। इसलिए मोदी जी ने समय रहते हुए ही उचित कदम उठाया है और समय रहते हुए ही उन्होंने इन 5 देशों की यात्रा को चुना है। अरब अमीरात जैसे देश से गैस और तेल पर अभी कुछ बातें हुई है, कुछ एमओयू साइन हुए हैं। 5 अरब डॉलर का निवेश करने की बात की आरबीएल जैसे सामान्य से बैंक में। आरबीएल बैंक को बहुत सारे लोग तो अभी जानते भी नहीं होंगे, और आरबीएल बैंक में 5 अरब डॉलर का निवेश करने की बात हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने साहब आम जनता से अपील कर दी विदेश यात्रा नहीं करेंगे और खुद उड़ गए, चले गए। भाई मोदी जी का जो दौरा है वो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के लिए पैसा लाने गए हैं। निवेश 5 अरब डॉलर आ गया अरब अमीरात से। स्वीडन, नॉर्वे और जो दूसरे देश है उनसे भी बातचीत होगी, वहाँ के भी राष्ट्राध्यक्ष है उनसे चर्चा होगी, और कई और अन्य ऊर्जा के सोर्सेज है, नई तकनीक है, एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी है, उन पर उनकी चर्चा होगी, बातचीत होगी, उसको समझेंगे और जो हमारे राष्ट्र देश हित में होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए मोदी जी की विदेश यात्रा की तुलना आप अपने आप से मत कीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है कि जो वर्तमान में संकट देश के सामने खड़ा हो रहा है, उस संकट का सामना आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उसको नहीं करना पड़े, हमारे लोग हैं उनको नहीं करना पड़े। और ये जो हमारी छोटी छोटी जो उनकी सीख दी गई है, उन्होंने जो अपील की है कि आप खुद विदेश यात्रा नहीं करें, आप हफ्ते में 2 बार नो व्हीकल डे रखें और वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये तमाम जो बातें कही गई है उसका मकसद ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे देश में संकट खड़ा हो गया, लेकिन आने वाले समय के संकट से बचने के लिए आपको ये सावधानियां बरतनी होगी। और उनकी ये यात्रा वहाँ पर पर्यटन के लिए नहीं है कि मोदी जी अपने यहाँ पूरी कैबिनेट को ले गए हों और मौज मस्ती करने के चले गए हों और बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हों, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी वहाँ के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ही बातचीत करेंगे,
वहाँ की बिजनेस कंपनीज से बात करेंगे। आज भी उनकी जो अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, वहाँ पर काफ़ी MOU है, और स्वीडन, नॉर्वे में भी उनके MOU होंगे। तो उनकी जो 5 दिवसीय विदेश यात्रा को लेकर आप किसी तरह का संशय नहीं रखें, और जिस तरह का विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, उनकी जो ये विदेश यात्रा है बहुत ही कूटनीतिक है। इससे आर्थिक विकास होगा और गैस और जो तेल की कमी है उसकी भी आपूर्ति हो सकती है। और क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के मार्फत दूसरे देशों पर भी दबाव कहीं न कहीं बनेगा, और 5 देशों में जब वो जा रहे हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत होगी, तो दूसरे जिन देशों से हमारा पहले से ही समझौता चल रहा है या उनकी सप्लाई हमारे यहाँ पर हो रही है, आयात हो रहा है, तो उन पर मानसिक रूप से दबाव पड़ता है कि भाई देखो, अगर हमने हमारा MOU तोड़ा तो ये पड़ोसी से खरीदारी करेंगे। तो ये मानसिक रूप से दबाव जैसे एक व्यापारी को पड़ता है, वैसे देश राष्ट्राध्यक्षों को भी पड़ता है। तो मोदी जी की ये विदेश यात्रा बहुत ही सोच समझ कर तय की गई है, और आने वाले जो भारतीय देश में जो संकट हो सकता है उस संकट को टालने के लिए है। तो आप अपनी खुद की विदेश यात्रा से इसकी तुलना मत करिए। और जो विदेश यात्रा जाएंगे, हिंदुस्तान से विदेश यात्रा करते हैं, उनके अगर कंपनी की कोई बड़ी निर्णय है, बड़े कार्यक्रम है, तो वो लोग जाएंगे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को हनीमून पे जाना है, किसी को गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाना है, तो वो अपनी यात्राएं कैंसिल करे। जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स है वो तो होगी, और उसको कोई व्यक्ति टाल भी नहीं सकता। अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना रोजगार बचाने के लिए, या अपनी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, तो जो लोग विदेश जाते हैं वो जाते ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मौज मस्ती वाले हैं, पर्यटन वाले जो लोग हैं, वो इस साल यात्रा उठाल दे, अगले साल खूब कर लें। तो मोदी जी की विदेश यात्रा को लेकर आप किसी तरह का भ्रम नहीं पालें। मोदी जी की विदेश यात्रा से राष्ट्र का कल्याण होने वाला है, राष्ट्र का विकास होने वाला है, और राष्ट्र में निवेश आने वाला है। तो PK टाइम्स की इस खास खबर में इतना ही कि आप अपनी विदेश यात्रा की तुलना PM मोदी से नहीं करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए PK टाइम्स को देखते रहिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।